कश्मीर, जिसे दुनिया सिर्फ धरती का स्वर्ग इसी नाम से जानती है, लेकिन असल में कश्मीर सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और वादियों की धरती नहीं है। ये ऋषि कश्यप की भूमि है, ये शिव और शक्ति की भूमि है, और यही वो पवित्र धरती है जहाँ सदियों से महान ऋषि, योगी और संत जन्म लेते आए हैं। लाल देद, रूप भवानी, शाहजानंद और फिर एक ऐसा संत जिनका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी तपस्या, उनकी भक्ति और उनके वाक आज भी कश्मीर की आत्मा में लेकिन जिंदा हैं। ये कहानी है स्वामी मिर्जा काक साहिब यानी काक साहिब की। साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास कोकरनाग के निकट एक छोटा सा गांव है हांगलगुंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली नाम हिंगलागुंड था? इस गांव का नाम माँ हिंगला देवी के प्राचीन तीर्थ के नाम पर पड़ा था। ब्रंगेश स्मिता के अनुसार ये पूरा क्षेत्र महर्षि ब्रंगेश की तपस्या से पवित्र माना जाता था। इसी पवित्र भूमि पर एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्म हुआ मिर्जा पंडित का। उनके पिता का नाम था लस्सा पंडित। दो भाई थे, बड़े भाई भुल्ला पंडित और छोटे मिर्जा पंडित। भुल्ला पंडित ने गृहस्थ जीवन अपनाया, लेकिन मिर्जा पंडित का मन बचपन से ही संसार से विरक्त था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मिर्जा पंडित चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपते रहते। ना उन्हें धन का लोभ था, ना कपड़ों का, ना स्वादिष्ट भोजन का। गांव वाले उन्हें समझ नहीं पाते थे, कई लोग उन्हें बेवकूफ तक कह देते थे, लेकिन जो लोग उनकी सादगी का मजाक उड़ा रहे थे वही नहीं जानते थे कि एक महान योगी उनके सामने जी रहा था। मिर्जा पंडित की शादी कभी नहीं हुई। उन्होंने पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। दिन भर खेतों में काम, गाय बैल चराना और रात भर ध्यान और तपस्या। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तपस्या किस स्तर की थी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मिर्जा पंडित खेतों में काम कर रहे थे। उनकी माँ गलती से उनके लिए दोपहर का खाना भेजना भूल गई। भूख से उनका शरीर कमजोर होने लगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आंख लग गई। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। जगत जननी आदि शक्ति स्वयं माँ उनके सामने खड़ी थी। माँ के हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था जिसमें गरम गरम मीठी खीर थी। माँ ने अपने हाथों से मिर्जा पंडित को खीर खिलाई। मिर्जा पंडित ने समझा कि उनकी माँ ही उन्हें खाना खिलाने आई है। खीर खाकर वो फिर आराम में काम करने में लग गए। थोड़ी देर बाद उनकी असली माँ रोटी लेकर दौड़ती हुई आई। वो रो रही थी, बेटे मुझे माफ कर दो, मैं खाना भेजना भूल गई। मिर्जा पंडित हैरान हो गए, पर माँ आप तो मुझे खीर खिलाकर अभी गई थी। उस पल सब कुछ बदल गया। मिर्जा पंडित को समझ आ गया, उन्हें भोजन खिलाने स्वयं जगदम्बा आई थी। आज भी हांगलगुंड में काक साहिब के निर्वाण दिवस पर खीर का प्रसाद इसी चमत्कार की याद में चढ़ाया जाता है। कहते हैं जो विवाहित बेटियां श्रद्धा से इस खीर में दूध अर्पित करती हैं, काक साहिब उन्हें सुख, समृद्धि, बुद्धि और कृपा का आशीर्वाद देते हैं। लाल देद्स ब्लेसिंग। कश्मीर की महान योगिनी ललेश्वरी या लाल देद कहते हैं एक दिन वो एक कन्या के रूप में मिर्जा पंडित के सामने प्रकट हुई। उन्होंने मिर्जा पंडित को आशीर्वाद दिया और उसी दिन से मिर्जा पंडित के मुख से निकलने लगे वाक, ऐसे वाक जो आज भी कश्मीर की सबसे महान आध्यात्मिक रचनाओं में गिने जाते हैं। उस समय कश्मीर पर पठान शासन था। कश्मीरी पंडितों से जबरदस्ती बेघर करवाई जाती थी। एक दिन एक पठान सिपाही ने मिर्जा काक को कहा, इस चावल की बोरी को श्रीनगर पहुंचाओ। मिर्जा काक ने बिना विरोध के बोझ उठा लिया, लेकिन अछबल के पास फिर से माँ प्रकट हुई। माँ ने बोरी अपने हाथ में ले ली और मिर्जा काक से कहा, तुम घर लौट जाओ। जब मिर्जा काक गांव वापस आए, उनके हाथ में श्रीनगर से डिलीवरी की असली रिसिप्ट थी। पठान सिपाही ने सोचा ये झूठ है, लेकिन जब जांच हुई सब सच निकला। वही सिपाही मिर्जा काक का शिष्य बन गया। अब सुनिए उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना। गांव वालों ने कहा, काक साहिब आप हमारे पशुओं की देखभाल कीजिए, बदले में हम आपको रोज खाना खिलाएंगे। काक साहिब मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं खुद तय करूंगा किस घर खाना खाऊंगा। सब मान गए। 12 साल बीत गए, लेकिन
एक दिन दो महिलाओं ने बात करते हुए सोचा, क्या काक साहिब कभी हमारे घर आए भी हैं? दोनों ने गांव भर में पूछना शुरू किया। हर घर से एक ही जवाब मिला, नहीं। तब सबको एहसास हुआ 12 सालों तक काक साहिब किसी भी घर खाना खाने गए ही नहीं। वो बिना खाए पिए तपस्या करते रहे और साथ ही रोज गाय बैल भी चराते रहे। ये सुनकर पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया। काक साहिब का निर्वाण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन हुआ। आज भी उनकी समाधि हांगलगुंड अनंतनाग में स्थित है। उनके वाक्य आज भी कश्मीर के घरों में पढ़े जाते हैं और उनका संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उनके जीवन काल में था। यही था कश्मीर के महान संत, वाहकार और आध्यात्मिक रत्न स्वामी मिर्जा काक साहब जी की कहानी। अब बात करते हैं हिंगलाज माता, जो कि हैं कश्मीर में। तो आज मैं आपको कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हांगलगुंड गांव में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका रिश्ता सदियों पुरानी आस्था और माँ शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये पवित्र स्थल है माता हिंगला देवी मंदिर का। माना जाता है कि हांगलगुंड गांव का नाम भी माँ हिंगलाज माता के नाम से ही पड़ा है। सदियों से ये जगह भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रही है। माता हिंगला देवी को माँ दुर्गा के शक्तिशाली स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। कश्मीर में माता का ये प्राचीन स्थल अपनी अलग ही महत्वता रखता हुआ है। लेकिन समय के साथ इस पवित्र स्थल ने भी बहुत मुश्किलें देखी। बदलते हालातों के कारण मंदिर उपेक्षित होता गया और एक समय ऐसा भी आया जब सड़क निर्माण के दौरान माता हिंगला देवी की प्राचीन मूर्ति मलबे के नीचे दब गई। लेकिन भक्तों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और ट्रस्ट के मेंबर्स को पूरा भरोसा था कि माता की मूर्ति माँ हिंगलाज देवी का ये धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कश्मीर की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। आने वाले समय में जब ये मंदिर अपने पूरे स्वरूप में तैयार होगा तो ये स्थल एक बार फिर भक्तों के लिए दिव्य आस्था का केंद्र बनेगा। तब तक माँ हिंगलाज देवी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय माँ हिंगलाज देवी। कैसा लगा आपको दर्शन करके मिर्ज़ा काक जी महाराज जी का भी, और साथ में हिंगला माता जिनको लोकल कश्मीरीज हंगला माता बोलते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं एक नए मंदिर और नई लोकेशन पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।